हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर वाइज़ है और आज मैं आपके लिए कुछ अलग डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे टॉपिक वाइज हमारी बायोलॉजी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होती है कि खराबियाँ होती हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स मतलब खराबियाँ जो ज़्यादा हद तक बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं, जिसमें हमें सांस लेने की चीज़ें आ रही है। जैसे अब इसमें क्या होता है कि पीपल शुड नॉट ब्रीथ इन अनहेल्दी एयर कंटेनिंग स्मोक एंड प्लूटेड। मतलब कि जो लोग हैं वो एक अनहेल्दी मतलब कि गंदगी में, जहाँ पे धुआं है, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे आलूदगी है, वहाँ पे सांस नहीं ले पाते, ऐसे लोगों के बारे में मैनी प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, किसके बारे में बात है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे बड़ी बात हमारे पास आ जाती है। अच्छा, अब इसमें हमने बता दिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास सबसे बड़ी बात जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास हमारे लंग्स आ जाते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे हैं ही लंग्स, जो लंग्स आ गए। अब लंग्स में हमारे पास के लंग्स का जो सिस्टम है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे फेफड़ों में कौन सी ऐसी बीमारी आ रही है जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पा रहे, जिसमें हमारे साथ हमारा डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट साइन ऑफ सिम्टम्स आ जाती हैं। अब उसमें हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले कैंसर हमारे पास क्या आता है। कैंसर आपको पता है एक ख़तरनाक बीमारी है। अब कैंसर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, एनी अनकंट्रोल ग्रोथ और सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। मतलब कैंसर का मतलब ये है कि अनकंट्रोल ग्रोथ है, यानी कि एक सेल है जिसकी अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, जिसकी ग्रोथ को रोक ही नहीं पा रहा। जो बॉडी जिसकी ग्रोथ को वो रोक नहीं पा रहा, वो अनकंट्रोल हो ही जा रही है, ठीक है, वो कैंसर है, जिसमें सेल डिवाइड हो रहा है। अब सेल क्या हो रहा है कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। अनकंट्रोल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। अब कैंसर हमें पता लगे कि ये हमारे पास कैंसर है। अब कैंसर के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा जो कैंसर आता है वो लंग कैंसर है, ठीक है। अब लंग कैंसर हमारे पास क्या होता है कि एक सीरियस लंग कैंसर हमने बता दिया कि ये एक सीरियस डिजीज़ है। अब लंग कैंसर एक सीरियस डिजीज़ है, ठीक है, किसकी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर RD मैंने लिखा है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिखी है। आप लोग कभी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म मत लिखें, क्योंकि अभी आपकी ये एज ही नहीं है, मतलब कि आपका भी लेवल नहीं है कि आप इस तरह शॉर्ट ऑफ सिम्टम्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने बता दिया कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का जो सीरियस डिजीज़ है वो लंग कैंसर है, ठीक है। अब हमारे पास जो कैंसर है, कैंसर की दो टाइप्स होती हैं। मैलिगेंट एंड बिगनिंग ट्यूमर, ठीक है। अब मैलिगेंट ट्यूमर और बिगनिंग ट्यूमर, इन दोनों का डिफरेंस आता होता है पेपर में कि मैलिगेंट और बिगनिंग ट्यूमर क्या है, ये डेफिनेशन आती होती है मोस्टली पेपर्स में, बोर्ड के पेपर्स में ये हमारे पास आती होती है। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं बिगनिंग ट्यूमर की। बिगनिंग ट्यूमर क्या होती है कि वो ट्यूमर है जो एक अपनी जो उसकी ओरिजिनल साइट है ना, ये वहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किसी भी दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र नहीं होता और ये किसी भी कुछ ट्यूमर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कि किसी की बॉडी के अंदर अल्लाह माफ़ करे होते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं देते और वो सर्जरी से इजीली रिमूव हो जाते हैं, उसे बिगनिंग ट्यूमर कहते हैं। यानी कि द सेल ऑफ ट्यूमर रिमेन एट ओरिजिनल साइट, दे आर नॉट ट्रांसफर टू अदर ऑर्गन, सो ट्यूमर्स डू नॉट काज एनी प्रॉब्लम, इजीली रिमूव बाय सर्जरी। अब बिगनिंग ट्यूमर की हमारे पास जो व्हाट इज़, आपसे क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ बिगनिंग ट्यूमर, तो आप ये बताते हैं द सेल ऑफ ट्यूमर रिमेन एट ओरिजिनल साइट, दे आर नॉट ट्रांसफर टू अदर ऑर्गन, सो ट्यूमर डू नॉट काज एनी प्रॉब्लम, इजीली रिमूव बाय सर्जरी। मैग्नीक ट्यूमर आपको पता लगा, मैग्नीक ट्यूमर वो ट्यूमर है जो ना कोई नुकसान देते हैं, जिसकी ना कोई डिवीजन है और ना ही हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन को वो प्रॉब्लम दे रहा है, वो अपनी एक ओरिजिनल साइड पर जो है वो वहीं पे रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आते हैं एग्जांपल सिस्ट रसोली, ठीक है। सिस्ट जो रसोली है जैसे कि हेड में है, ये फीट में, ये इजीली रिमूव हो जाते हैं, ये आगे नहीं बढ़ते हैं, ये बेगनिंग है, ठीक है। इसलिए बेगनिंग ट्यूमर जो होता है वो इजीली क्योरेबल है, उसकी सर्जरी से वो क्योर हो सकता है, उसके आगे चांसेस बढ़ने के नहीं होते। मतलब कि अब एक ट्यूमर है, अब ट्यूमर का मैंने रिमूव करवा दिया, अब ट्यूमर रिमूव करवाने के बाद मतलब कि मुझे भी चांसेस नहीं है कि दोबारा अल्लाह माफ़ करे हो सकता है, ठीक है। ये बेगनिंग ट्यूमर है। अब बेगनिंग ट्यूमर के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ट्यूमर हमारे पास जो आता है वो है मैलिगेंट ट्यूमर। अब मैलिगेंट ट्यूमर क्या होता है, मैलिगेंट ट्यूमर जो होता है वो हमारे पास एक कैंसर और कार्सिनोमा जो होता है वो मैलिगेंट ट्यूमर बनाता है। ऐसी रसौली जो जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाए, मतलब कि मैलिगेंट ट्यूमर जो होता है ना हमारी, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। मतलब कि अल्लाह माफ़ करे अगर ये मेरे लंग्स में है तो अल्लाह माफ़ करे ये अगर मैलिगेंट है तो मैलिगेंट जो है लंग्स से आगे किसी भी जगह में भी जा सकता है, ठीक
ठीक है, आगे मेरी बॉडी के अंदर कहीं भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। अब ये है मैलिगेंट ट्यूमर के बारे में बात। अब मैलिगेंट ट्यूमर इज़ मैलिगेंट ट्यूमर, तो हम बता दें कैंसर कार्सिनोमा इसका मैलिगेंट ट्यूमर। आपने उर्दू नहीं लिखनी है, इज़ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप लोगों को समझ आ सके, इज़ जस्ट फॉर योर मीनिंगफुल टाइप ऑफ स्टडी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि यार ये इस तरह इसका मीनिंग है। बाद बच्चों को नहीं समझ आती, लेक्चर्स क्लास में ले रहे हैं या यूट्यूब पे ले रहे हैं, उनको समझ नहीं आ पाती, वो मीनिंग नहीं समझते। जब तक आप हर एक चीज़ का छोटे से छोटा मीनिंग नहीं देखोगे, नहीं सर्च करोगे, आपको कभी भी किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आती। इसलिए काइंडली जब आप क्लास में लेक्चर ले रहे हैं तो लेक्चर लेते हुए दौरान अपने टीचर से इस चीज़ से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन किया करें कि क्वेश्चनिंग मस्ट है। क्वेश्चनिंग इंसान को बेहतरीन बनाती है, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो सके। अब उसने बताया कि इट हैज़ अनलिमिटेड ग्रोथ, इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं ग्रोथ में, मतलब कि ग्रोथ हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है, कि ग्रोथ अनकंट्रोल्ड है। इट एक्सपैंड यूजली बाय मेटास्टासिस। अब मेटास्टासिस क्या होती है? ये वन सेल टू अदर सेल जाता है, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल में फैलता है, ठीक है, ट्रांसफ़र टू वन सेल टू अदर सेल, ये मेटास्टासिस है। सॉरी, वो थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है बोलने में, मतलब कि वर्ड ऐसा ना, तो इस वजह से हो जाता है। रिप्लेस द लंग टिश्यू। अब ये जो कैंसर है ना, ये रिप्लेस कर देता है लंग टिश्यू को, ठीक। कौन सा रिप्लेस करता है हमारे पास? टिश्यू मैलिगेंट, ठीक है। कौन सा टिश्यू लंग्स टिश्यूज़ को कौन सा कैंसर रिमूव कर रहा है? वो मैलिगेंट ट्यूमर है। अब कैंसर ओक्यूल रेस्पिरेटरी पैसेज। अब कैंसर, ये वाला जो कैंसर है ना, ये ओक्यूल मतलब बंद कर देता है रेस्पिरेटरी पैसेज मैं आपको बता चुकी हूँ। पैसेज क्या होता है कि जैसे कि जिस चीज़ से कोई चीज़ गुजर रही है वो एक पैसेज है, ठीक है। अब जैसे कि एयर पैसेज वे में हमारे पास नॉस्ट्रिल आ जाते हैं। नॉस्ट्रिल पता है कि आप सबको नॉस्ट्रिल में नेज़ल कैविटी से आगे फेरेंस, लेनेस, ट्रैकिया वगैरह में हमारे पास चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके कॉजेज़ आ जाते हैं। अब कॉजेज़ हमारे पास क्या है? जो मेन कॉज है हमारे पास लंग कैंसर का, वो हमारे पास आ जाते हैं स्मोक। 90% हम ये बात पहचान चुके हैं कि जो मेन कॉज ऑफ कैंसर है वो हमारे पास स्मोकिंग है, ठीक है। अब स्पेशली जो स्मोकिंग है वो हमारे पास यंग अडल्ट में आ जाता है। यंग अडल्ट में अब कैसे आता है स्मोकिंग के? अब आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो आजकल के यंग बच्चे हैं, लड़के हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रुकावट नहीं है, वो स्मोकिंग कर रहे हैं। और वो क्या, उनको ये नहीं पता कि उनकी स्मोकिंग उन्हीं के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। स्मोकिंग जो है वो ज़्यादातर 90% जो रिसर्च आई है वो स्मोकिंग जो है हमारे पास वो लंग कैंसर काज कर रहा है। अब अगले बात आ जाती है पैसिव स्मोकर्स। आप कहेंगे पैसिव स्मोकर्स कौन होते हैं? पैसिव स्मोकर्स जो होते हैं ना, वो ये होते हैं जैसे कि मेरे साथ एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं उसके पास बैठी हूँ और वो स्मोक कर रहा है। अब स्मोक जो वो कर रहा है, उसकी स्मोकिंग जो मैं इनहेल कर रही हूँ, जो उसका जो स्मोक के अंदर जो उसके डस्ट पार्टिकल, ऑब्वियस बात है स्मोक के अंदर डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो मैं इनहेल कर रही हूँ। जब वो मैं इनहेल कर रही हूँ तो इनहेल करने से क्या होगा? वो इंसान तो पी रहा है, ठीक है, उसको तो नुकसान होगा ही होगा। जो मैंने इनहेल किया मुझे उससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो पैसिव स्मोकर्स वो हैं 10 टाइम चांसेस मोर इन पर्सन हु लिव एंड स्मोक इन स्मोकी एंड कंजस्टेड एरिया। मतलब कि कंजस्टेड एरिया, गुंजान इलाके जो होते हैं, जहाँ पे हर चीज़ कंजस्टेड है, एक ही तंग माहौल है, ठीक है, वहाँ पे बैठे स्मोकिंग कर रहे हैं और मैं वहीं पे रहती हूँ। मेरे साथ रहने वाले भी स्मोकर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह स्मोकर्स हैं, मेरे फादर स्मोकिंग करते हैं, यानी कि मेरे चाचू वगैरह फैमिली में जो भी स्मोकिंग करते हैं और मैं उनके साथ रहती हूँ, तो वो मेरे लिए भी नुकसानदेह है। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकर्स, ठीक है। पैसिव स्मोकर्स हम इसको कहते हैं, ये कॉजेज़ है। अब रिसेंटली रिसर्च आई है कि 10 कंपाउंड्स ऑफ जो टार, यानी कि 10 कंपाउंड ऑफ टार क्या होता है? तंबाकू स्मोक। आजकल का जो ट्रेंड बना हुआ है कि तंबाकू स्मोकिंग की जाती है, वो सबसे ज़्यादा मेन कॉज है हमारे लंग कैंसर का, ठीक है। लंग कैंसर के बारे में आपको पता लग गया। अब लंग कैंसर हमने पूरा जो ओवरव्यू लिया रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। लंग कैंसर क्या होता है कि हमारे पास इसमें मैलिगेंट बिगनिंग ट्यूमर्स आ जाते हैं। बिगनिंग ट्यूमर्स हमारे पास जो ओरिजिनल साइड पे रहते हैं, जो अदर ऑर्गन में ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है, जो इजीली रिमूव हो जाते हैं, सर्जरी में सिस्ट वगैरह आ जाते हैं। मैलिगेंट ट्यूमर्स जो होते हैं, जो हमारे पास फैलते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर, जिसमें मेटास्टासिस आ जाते हैं। फिर से वो प्रॉब्लम होगी, सॉरी।
तो मेटास्टासिस आ जाता है। अब इसमें काजेज़ मैंने आपको बता दी कि 90% जो काज है हमारे पास स्मोकिंग आती है, ठीक है, जो यंग अडल्ट में आ गया, उसके बाद पैसिव स्मोकर्स आ गए और हमारे पास तंबाकू स्मोक हो गए। ये हमारा टॉपिक था कैंसर का, जिसमें हमने आज लंग कैंसर के बारे में बात किया। ये स्टूडेंट्स आप लोग अगर इसी तरीके के इसी वे में आप लोग अगर इसको लिख लेंगे जिस तरह का मैंने नोट्स बनाए हैं तो वेल एंड गुड होगा। आपको नंबर देने से एग्जामिनर कभी भी नहीं रुकेगा, बिकॉज आपने इसके अंदर हर चीज़ कवर किया है विद हेडिंग्स, प्रेजेंटेशंस एंड मीनिंगफुल थिंग्स, ठीक है। जो चीज़ मीनिंगफुल होगी आपको उसके नंबर पूरे मिलेंगे, इट्स माय गारंटी।